बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीना हेल्थ। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में फिर से आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक पे वीडियो लेकर आ गई हूँ। आज के इस वीडियो में हम स्कैंटी पीरियड के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आप लोग टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि स्कैंटी पीरियड होते क्या है, किन महिलाओं को स्कैंटी पीरियड्स हो सकते हैं और क्या स्कैंटी पीरियड होने से हमें प्रेगनेंसी कंसीव करने में डिफ़िकल्टी आएगी। इन सारे ही टॉपिक्स को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जितनी भी महिलाएं ट्राई कर रही है कंसीव करने के लिए, और इवन ये टीनेज गर्ल्स के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि स्कैंटी पीरियड आजकल बहुत सी महिलाओं को हो रहे हैं और ये पीरियड से जुड़ा है और हर महिला को पीरियड आते हैं। तो इस वीडियो को हर एक लेडीज़ को देखना चाहिए, समझना चाहिए, नॉलेज गेन करनी चाहिए और साथ ही में अपने फ्रेंड सर्कल में या घर परिवार में भी शेयर करना चाहिए, ताकि हमारे घर में जितनी भी महिलाएं हैं वो इस वीडियो को देख के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। स्कैंटी पीरियड, मेडिकल भाषा में स्कैंटी पीरियड को हिकोमिनोरिया कहते हैं। ऐसी कंडीशन में महिलाओं के जो पीरियड है वो स्पॉटिंग के तौर पे आते हैं। स्कैंटी पीरियड ही उसको कहा जाता है जहाँ पे महिलाओं को पीरियड आते तो है लेकिन स्पॉटिंग के रूप में आते हैं, ब्राउन कलर का दाग लगता है, उसके बाद पीरियड्स उनको आते ही नहीं हैं। कुछ महिलाओं को 4 से 5 दिन तक पीरियड आते हैं लेकिन वो पीरियड खुल के नहीं आते, सिर्फ स्पॉटिंग ही रहते हैं। ऐसे पीरियड्स को स्कैंटी पीरियड्स कहते हैं। आइए जानते हैं स्कैंटी पीरियड किन महिलाओं को होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी आती है टीनेज गर्ल्स की। जैसे कि आप सभी महिलाओं को पता है कि पीरियड 12 से 13 साल की उम्र में ही शुरू हो जाते हैं। जिन भी टीनेज गर्ल को सबसे पहले पीरियड आता है तो उनको कभी कभी स्कैंटी पीरियड पहले होते हैं और उसके बाद में पीरियड का फ्लो अच्छा होता है। कुछ टीनेज गर्ल्स को 1-2 साइकिल पहले स्कैंटी पीरियड होते हैं और उसके बाद में पीरियड का फ्लो अच्छा हो जाता है। तो फ्रेंड, ये स्कैंटी पीरियड होना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि आपके पीरियड शुरू हो रहे हैं, बॉडी को एक्सेप्ट करने के लिए टाइम लगता है। तो ये कुछ टीनेज गर्ल में होता है जो बिल्कुल नॉर्मल है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया सबसे पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी आती है उन महिलाओं की जिन्होंने 40 क्रॉस कर चुके हैं, जो मेनोपॉज में एंटर कर चुके हैं, उनका एग रिजर्व काफ़ी कम हो गया है और उनके पीरियड्स अब बंद होने वाले हैं, तो उनको भी स्कैंटी पीरियड्स होते हैं। ये भी नॉर्मल बात है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे अंदर अंडे कम होने शुरू होते हैं, अंडे ख़त्म होने शुरू होते हैं, ओवुलेशन नहीं होता है और इसी कारण से पीरियड भी हमारे स्टॉप होते हैं। इसके लिए पीरियड स्कैंटी हो के स्टॉप हो जाते हैं। ये होता है मेनोपॉज वुमन के साथ में, जब वो मेनोपॉज में एंटर करती है 40, 45, 50। तीसरी कैटेगरी आती है जहाँ पे महिलाओं को कुछ मेडिकल रीज़न की वजह से स्कैंटी पीरियड्स होते हैं। सबसे पहली मेडिकल कंडीशन ये है, जो भी महिलाएं ट्राई कर रही है कंसीव करने के लिए, आप सभी को पता है, मैं अपने वीडियोस में भी बताती हूँ, आपकी यूट्रस में एक लाइनिंग बनती है जिसको हम एंडोमेट्रियम लाइनिंग कहते हैं। अगर ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी तरीके से नहीं बनती है, बहुत पतली बनती है, तो आपको जो पीरियड आते हैं वो भी बहुत हल्के और स्कैंटी टाइप के आएंगे। वो इसलिए क्योंकि यही लाइनिंग शेड होके बाहर आती है और आपको पीरियड आता है। इन केस अगर ये लाइनिंग में बच्चा हो जाता है कंसीव, तो आपको पीरियड नहीं आते हैं और आप प्रेगनेंसी जब टेस्ट करते हैं वहाँ पे पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होते हैं तो यही लाइनिंग शेड होके बाहर आती है जिससे आपको पीरियड आता है। तो अगर लाइनिंग ही कम बनी होगी तो जब वो शेड होगी तो आपको पीरियड भी बहुत कम आएंगे या स्कैंटी जैसे पीरियड आएंगे। तो ये हो गई मेडिकल कंडीशन। इसके लिए बहुत से ट्रीटमेंट होते हैं, आप डॉक्टर से अपने विजिट करके इस बारे में चर्चा कर सकते हैं, लाइनिंग को किस तरीके से इम्प्रूव करें। अगर हम इसकी होम रेमेडी की बात करें तो आप M2 सिरप ले सकते हैं, अजवाइन जीरा ड्रिंक ले सकते हैं और साथ ही में आप लोग ब्लैक रेजिन वाटर भी ले सकते हैं। इससे लाइनिंग बहुत अच्छी इम्प्रूव होती है और कंसीव करने में भी हेल्प मिलती है। दूसरी मेडिकल कंडीशन है थायराइड। अगर किसी महिला का थायराइड बढ़ गया है तो भी आपको स्कैंटी पीरियड आएंगे या पीरियड स्टॉप हो जाएंगे। ये एक मेडिकल कंडीशन है फ्रेंड, जहाँ पे आपको डॉक्टर से जाके मिलना होता है, थायराइड का टेस्ट करवा के देखना होता है कि कहीं आपका थायराइड बढ़ तो नहीं गया है। फिर आपकी थायराइड की मेडिसिन चलती है, आपका साइकिल भी रेगुलर हो जाता है और पीरियड का फ्लो भी अच्छा होता है। तो ये एक हार्मोन होता है फ्रेंड, अगर ये हार्मोन बढ़ जाता है आपकी बॉडी में तो पीरियड आपको या तो नहीं आएंगे, अगर आ रहे तो स्कैंटी आएंगे। तीसरी मेडिकल कंडीशन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन भी एक हार्मोन होता है फ्रेंड,
ये वैसे तो हम लेडीज़ के अंदर कम होता है 25 के अंदर, लेकिन जो भी महिलाएं हैं जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है और वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो उनमें ये प्रोलैक्टिन हाई होता है। प्रोलैक्टिन हाई इसलिए होता है ताकि वो मिल्क का प्रोडक्शन कर सके, यानी मिल्क बना सके। तो आपके अंदर अगर प्रोलैक्टिन हाई होता है फ्रेंड, क्योंकि आप मदर नहीं हैं, इसलिए ये हार्मोन्स डिसबैलेंस कंडीशन हो जाती है। और प्रोलैक्टिन हाई होने की वजह से आपके पीरियड या तो स्टॉप हो सकते हैं या तो स्कैंटी हो सकते हैं। ये भी एक मेडिकल कंडीशन है जिसके लिए आपको डॉक्टर से विजिट करना है। तो फ्रेंड, ये भी एक मेडिकल कंडीशन है जहाँ पे आपको डॉक्टर से जाके मिलना होता है। डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देते हैं जो हफ्ते में 1 दिन खानी होती है, जिससे आपका प्रोलैक्टिन नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि मैम इसकी होम रेमेडी भी बता दीजिए। तो प्रोलैक्टिन के ऊपर मैंने होम रेमेडी बताई है ऑलरेडी। मैंने जामुन का काढ़ा बना के बताया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थायराइड के लिए भी मैंने होम रेमेडी बताई है, धनिया वाटर, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर एक प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन है फ्रेंड। अगर आपको प्रॉब्लम है, प्रॉपर टेस्टिंग करवाइए, देखिए क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग ही होम रेमेडीज़ को फॉलो कीजिए। 4th मेडिकल कंडीशन है डीएनसी। अगर आपका डीएनसी हुआ है किसी भी कारण से, तो आपकी जो डीएनसी होती है उस टाइम पे जो लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम की, वो शेड होके बाहर होती है, वो काफ़ी पतली हो जाती है। इसलिए डीएनसी के बाद 1-2 जो पीरियड आते हैं आपको, वो स्कैंटी तौर पे आ सकते हैं या फिर उसका फ्लो काफ़ी कम हो सकता है। तो ये भी एक नॉर्मल कंडीशन है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए ताकि आपके पीरियड खुल के आए। आइए अब जानते हैं कि स्कैंटी पीरियड होने के कारण क्या प्रेगनेंसी कंसीव करने में डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो फ्रेंड, मैं आपको ये कहूँगी, अगर आपको स्कैंटी पीरियड हो रहे हैं कोई भी मेडिकल रीज़न की वजह से, तो आप प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट लीजिए ताकि पीरियड आपका खुल के आए। स्कैंटी पीरियड बहुत कारणों से होते हैं। अगर आपके अंदर हार्मोन्स डिसबैलेंस होंगे तो भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। तो सबसे पहले हार्मोन्स को बैलेंस करिए और फिर ही प्रेगनेंसी के लिए प्लान कीजिए। अगर आपके पीरियड स्कैंटी आ रहे हैं क्योंकि लाइनिंग अच्छी नहीं बन रही है, तो भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, क्योंकि लाइनिंग में ही बच्चा आके चिपकता है। अगर बच्चा वहाँ पे चिपकेगा ही नहीं तो आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। वो बच्चे का गद्दा होता है, अगर गद्दा ही मोटा नहीं रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो वो लाइनिंग इंप्रूव करने के लिए आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, होम रेमेडीज़ भी फॉलो कर सकते हैं जो मैंने आगे वीडियो में आपको बताया। तो ये मेडिकल कंडीशन में अगर आप है तो आप इसको इम्प्रूव करके प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, स्कैंटी पीरियड आ रहे हैं तो ये फ्रेंड आपको इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जल्द से जल्द गर्भ धारण कर सकें। अब आपका ये क्वेश्चन होगा, क्या हम ये स्कैंटी पीरियड में ही प्रेग्नेंट हो सकते हैं? हो सकते हैं फ्रेंड, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका बेबी हेल्दी ही होगा। इसलिए आप स्कैंटी पीरियड का पहले ट्रीटमेंट करा लें और उसके बाद ही बच्चा प्लान करें। अब दूसरी जो कंडीशन आती है वो ये आती है मेनोपॉज वुमन की। अगर आपकी एज 45-50 हो गई है और आप मेनोपॉज में एंटर कर चुके हो, आपके पीरियड स्टॉप हो गए हैं, 1 साल से नहीं आ रहे, 2 साल से नहीं आ रहे हैं, या फिर आप मेडिसिन लेते तो पीरियड आते हैं लेकिन एकदम स्कैंटी आते हैं और पीरियड खुल के नहीं आता, तो ऐसी कंडीशन में कंसीव करना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वो इसलिए क्योंकि आपके अंडाशय में अंडे ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए आपकी ओवरीज काम नहीं कर रही है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए आपको पीरियड नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपके अंदर अंडे ख़त्म हो गए तो अंडे कोई भर नहीं सकता है। तो इसलिए ये चीज़ भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर कोई लेडी मेनोपॉज में एंटर कर चुकी है तो उसके लिए कंसीव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। अदरवाइज़ फ्रेंड, आप लोग स्कैंटी पीरियड में ईजिली कंसीव कर सकते हैं उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करके। अगर आप मेनोपॉज वुमन हैं तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट है फ्रेंड बहुत ज़्यादा कि आप नेचुरली कंसीव करें। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको दिल से पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको दिल से पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया जो पीरियड से रिलेटेड थे और हर एक लेडी के लिए ये जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए फ्रेंड सर्कल में और घर परिवार में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अनदर न्यू टॉपिक और न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।